Good morning, dear students of BA second year. I am Satpal Verma here from Department of English, Government National College, Sirsa. Dear students, you know we have already discussed your first play, that is The Envoy, and today we are going to start your second play, that is The Swan Song, written by Anton Chekhov. This is your second play, and today we will talk about the author, that is about the playwright, and about the play. In the next video lecture we will talk about your summary of the play and maybe some of the passages for reference to the context. So without wasting any time, let's start your about the author. Introduction to the playwright. डियर स्टूडेंट्स, इस प्ले का जो प्ले राइट है, जो ड्रामेटिस्ट है, जो राइटर है, दैट इज़ एंटोन पावलोविच चिको. इसे एंटोन चिको भी बोलते हैं. ही वॉज बोर्न इन 1860. ही वॉज अ फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट. कीप इन माइंड, ये रशियन था and he was born in 1860. Chico attended a medical school in Moscow in 1884. ये मेडिकल का स्टूडेंट था, मेडिकल स्कूल उसने ज्वाइन किया, अटेंड किया, and played an active part in fighting the cholera epidemic in 1892. 1892 में जो महामारी फैली हैजे की, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी पूरी इंसानियत ने, मानवता ने, स्पेशली रशिया ने, उसमें उसने एक डॉक्टर होने के नाते, मेडिकल का स्टूडेंट होने के नाते एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. बट ही गेव अप द मेडिकल प्रोफेशन इन ऑर्डर टू बिकम अ राइटर. परंतु इसमें राइटर बनने की बहुत बड़ी इच्छा थी, इसलिए उसने मेडिकल प्रोफेशन को त्याग दिया. ही सफ़र्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस. वह टीबी से पीड़ित था, टीबी की उसे बीमारी थी. एंड आफ्टर लॉन्ग इलनेस, और एक लंबी बीमारी के बाद, ही डाइड इन जर्मनी. वो जर्मनी में उसका देहांत हो जाता है. हिज स्टोरीज आर फुल ऑफ, उसकी स्टोरी जो हैं, जो कहानियाँ हैं, वो भरी हुई हैं. ऑफ माइन्यूट, माइन्यूट होता है सूक्ष्म, रियलिस्टिक होता है वास्तविक, डिटेल्स सूक्ष्म वास्तविक, डिटेल से, बातों से, फीचर से भरे हुई हैं. और वो क्या डिपिक्ट करती हैं, क्या दर्शाती हैं? डिपिक्टिंग, दर्शाते हुए द ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ एग्जिस्टेंस, रोज़ाना की जो सामान्य ज़िंदगी है उनके वर्णन करती है. विद ग्रेट स्किल, बड़ी कुशलता के साथ, चिको डिपिक्ट्स पॉवर्टी, गरीबी को दर्शाता है. स्क्वेलर, स्क्वेलर आप समझ लो गंदगी को बोलते हैं. ड्रंकननेस, शराबीपन, नशा. एंड मिजरी ऑफ पुअर पीपल, और गरीब लोगों की जो गरीबी है, जो उनकी नशे की लत है, ठीक है, और उनकी जो मिजरी मतलब कष्ट भरे हुए, जो बुरी दशा जो है उनकी, पिटिएबल कंडीशन, उनको वो बड़ी कुशलता के साथ एंटोन चिको ने अपनी स्टोरी में सूक्ष्म यथार्थवादी डिटेल के साथ दिखाया है. और डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं. तो इतना ऑथर के बारे में इनफ है. अब हम बात करेंगे अबाउट दी प्ले. ब्रीफ इंट्रोडक्शन है प्ले के बारे में, डिटेल में फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे. पहले देख लेते हैं स्वान सॉन्ग के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. देर आर ओनली 2 कैरेक्टर. वासिली स्विलविडफ, ये वासिली स्विलविडफ कैरेक्टर था. ही इज़ अ कॉमेडियन. ही इज़ ऑफ 68 ईयर्स ओल्ड, 68 साल का है, और 45 साल तक इसने थिएटर में काम किया है. इसको वासिली भी बोलते हैं और मेनली इसको स्विलविडफ के नाम से जाना जाएगा. और एक इसका प्रॉम्प्टर है, आप हेल्पर समझ लो, बूढ़ा है ये भी. ये निकिता इवानिच है, निकिता इवानिच. इसको निकिता के नाम से ज़्यादा इस प्ले में पुकारा जाता है.
ये पूरा नीचे सीन बताया गया है कि एक कंट्री एरिया का, रूरल एरिया का थिएटर है, रात का सीन है, प्ले होने के बाद, मतलब शाम को प्ले था 9-10 बजे, समझ लो 11 बजे तक, उसके बाद का आगे सीन है, आगे बताया गया है। लेफ़्ट राइट में इसके क्या है, अलग अलग सामान पड़ा है, ड्रेसिंग रूम्स हैं और एक स्टूल है बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द स्टेज जिसको उल्टा रखा गया है। तो आइए स्टोरी के बारे में, इसकी मेन स्टोरी पढ़ते हैं। द प्ले वाज रिटन बाय चिको इन 1887। डी स्टूडेंट्स, यह प्ले 1887 में लिखा गया था। द थीम ऑफ द प्ले इज़ द मेंटल टॉर्मेंट। इस प्ले का जो मुख्य जो भाव है वो मानसिक यातना है, मानसिक परेशानी है। दैट ए पर्सन हैज़ टू अंडरगो, जो कि कोई इंसान भोगता है, बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाए, एंड एलियनेशन, और उसकी तरफ कोई ध्यान ही ना दे, अकेला छोड़ दें, तो किस तरह की मानसिक यातना, किस तरह की मानसिक परेशानी से उसे रूबरू होना पड़ेगा, ये इसका थीम है। सुवियल फीडफ इज ए 68 ईयर्स ओल्ड कॉमिक एक्टर। 68 साल का एक कॉमिक एक्टर है, कॉमेडी से संबंधित। हु हैज़ परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ऑन द स्टेज फॉर 45 ईयर्स, जिसने 45 साल तक सफलतापूर्वक स्टेज पर काम किया है। इन इज लास्ट परफॉर्मेंस, और जो उसकी लास्ट परफॉर्मेंस थी, ही इज़ अकॉर्डेड अ ग्रांड फेयरवेल, उसे एक बड़ी हाई दर्जे की फेयरवेल जो है वो दी जाती है, जो उसकी अंतिम प्रस्तुति है। और उस ग्रैंड फेयरवेल में क्या होता है, विद लॉट्स ऑफ एप्लॉज, मतलब ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रशंसा करते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, एंड रीड्स, रीड्स होता है फूलों की माला भी उसे पहनाई जाती है। आफ्टर द परफॉर्मेंस ही गेट्स ड्रंक, तो परफॉर्मेंस के बाद वो शराब पी लेता है। एंड फॉल्स एस्लीप इन द ड्रेसिंग रूम इटसेल्फ, और उसी ड्रेसिंग रूम में ही उसे नींद आ जाती है, नशा चढ़ जाता है। एवरी वन एल्स लीव्स द थिएटर, अब हर कोई, सभी लोग थिएटर को छोड़ के चले जाते हैं। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन, और वो अपने आप को अकेला पाता है। व्हेन ही गेट्स अप, जब वो रात को जागता है तो अकेला पाता है। द ओनली वन हु इज़ देयर इज़ इवानिच, अब और कोई भी इस जो रूम में है वो इवानिच है। अब इवानिच अकेला क्या करे, क्योंकि एक तो ये स्वील विडफ हो गया और एक इवानिच है, निकिता इवानिच, जो आपको बताया था, जो कि एक प्रॉम्प्टर है, ओल्ड प्रॉम्प्टर है, जो एक आप कह सकते हो कि एक हेल्पर है उसका। हु हैज़ नो होम टू गो टू, उसका कोई घर नहीं है जहाँ वो जाए, इसलिए स्पेंड्स हिज नाइट्स इन द ड्रेसिंग रूम्स, इसलिए वो ड्रेसिंग रूम्स में डेली सो जाता है, तो उस दिन भी सोया हुआ है। तो निकिता इवानिच है और एक ये आपका स्वील विडफ है। वाहिल टॉकिंग टू हिम, अब वो निकिता इवानिच से बात करता हुआ, स्वील विडफ पोर्स आउट, पोर्स आउट होता है बाहर डालना, बाहर फेंकना, आप चेक लो, पोर का मतलब होता है बाहर डालना, मतलब अपना अंदर का जो गुस्सा है, अपने अंदर का जो दर्द है, उसको वो सारा दर्द बाहर उंडेल देता, आप कह सकते हो। ही पोर्स आउट ऑल इज पेन ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल का सारा दर्द बाहर उंडेल देता। ही नोज, वो जानता है, दैट दो ही हैज़ बिन लव्ड एज एन एक्टर, वो जानता है कि हालांकि उसे एक एक्टर के रूप में बहुत लोगों ने प्यार किया है। नो वन केयर्स ए फिग, नो वन के नो वन केयर्स ए फिग का एक मुहावरा है कि कोई बिल्कुल भी परवाह नहीं करता फॉर हिम एज ह्यूमन, परंतु एक इंसान के रूप में उसकी कोई परवाह नहीं करता। हालांकि एज एन एक्टर पीपल लव हिम, लोग उसे प्यार करते हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी कोई परवाह नहीं करता। नो वन केयर्स फॉर ए फिग, केयर्स ए फिग फॉर हिम। ही हैड ए बिटर टेस्ट ऑफ इट इवन इन हिज यूथ, जब वो जवानी में था तब भी उसे इस चीज़ का बड़ा कड़वा एक एहसास हुआ था। किस चीज़ का, इस चीज़ का कि लोग एक्टर के रूप में प्यार करते हैं, इंसान के रूप में उसे प्यार नहीं करते। तो जवानी में उसने व्हेन ही प्रपोज्ड टू ए वुमन हु लव्ड हिम इमेंसली एज एन एक्टर, उसने एक औरत को प्रपोज किया था, शादी का के लिए प्रपोज किया, जो एक एक्टर से बहुत प्यार करती थी। परंतु जो प्रपोज किया तो द वुमन रिफ्यूज टू मैरी द एक्टर,
उस एक्टर से शादी करने से मना कर दिया, बिकॉज शी वॉन्टेड हिम टू गिव अप द स्टेज विच द एक्टर वॉज नॉट विलिंग टू डू। अब वो कहती थी कि एक्टर तू है ठीक है, पर तू थिएटर छोड़ दे, मैं एक एक्टर से शादी नहीं कर सकती, आपको थिएटर छोड़ना होगा। और थिएटर छोड़ने के लिए ये एक्टर यानी स्वील विडफ राजी नहीं था, तैयार नहीं था। तो उसका बहुत बड़ा बुरा एक्सपीरियंस उसका हुआ। एंड नाउ व्हेन ही हैज़ बिकम ओल्ड, अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, एंड हैज़ गिवन हिज लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, और स्टेज पर आखिरी परफॉर्मेंस दे चुका है, नो बॉडी केयर्स टू पुट हिम इन बेड और लीव हिम एट होम। अब कोई भी इतनी इसकी परवाह नहीं मानता कि उसको कोई बिस्तर तक छोड़ आए या उसके घर छोड़ आए, कोई उसे अब कोई प्यार नहीं करता। विद डीपेस्ट पेन इन हिज हार्ट, उसके दिल में बड़े गहरे दर्द के साथ, ही सेज टू इवानिच, वह इवानिच को कहता है, द पीपल अपलोड हिम, कि लोग उसकी तालियों के साथ प्रशंसा करते हैं। दे बाय माई फोटोग्राफ, वो मेरा फोटोग्राफ भी खरीदते हैं, बट आई एम स्ट्रेंजर टू देम, परंतु मैं अब उन लोगों के लिए एक अजनबी हूँ। दे डू नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानते हैं, मतलब दिल से, नज़दीकी से, एज ए ह्यूमन बीइंग अब वो मुझे नहीं जानते हैं। एज एन एक्टर वो मुझे प्यार करते रहे, परंतु इंसान के रूप में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह अपना अंदर का दर्द जो है वो इवानिच के सामने बयान करता है। आई एम एज द डर्ट, मैं तो उस तरह हूँ जैसे द डर्ट, डर्ट का मतलब कूड़ा कह लो, एक गंदगी कह लो, धूल कह लो, मिट्टी कह लो, बिनित होता है नीचे, देयर फीट, कहता है उनके पैरों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ। नाउ ही रियलाइज, अब उसे महसूस होता है, दैट हिज वर्शिप ऑफ आर्ट वाज ए मेयर डेल्यूजन, कि वो जिस कला की पूजा करता रहा वो एक मात्र डेल्यूजन था। डेल्यूजन बोलते हैं भ्रम को। एंड एन एम्प्टी ड्रीम, और एक खोखला सपना था। ही इज़ लिविंग द स्टेज एट द एंड ऑफ द प्ले, आखिर में जब वो स्टेज छोड़ के जाता है तो उसका स्टेज को छोड़ के जाना गिव्स ए क्लियर प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन होता है एक पूर्व अनुमान, गिव्स ए क्लियर आइडिया ऑफ हिज एग्जिट फ्रॉम द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगता है मानो उसने दुनिया की स्टेज को भी, दुनिया के रंगमंच को भी त्याग दिया हो, वहाँ से उसने प्रस्थान ले लिया हो। तो इस तरह ये आपकी छोटा सा प्ले है। डी स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको बेसिक आइडिया ज़रूर समझ में आया होगा, and you can read it at home, and next time I will try my level best to read some of the passages for reference to the context, कुछ रेफरेंस टू द context हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम समरी करेंगे और वोकेबलरी एक्सरसाइज भी चलेगी। सारा वीडियो लेक्चर के थ्रू ही चलेगा। यूट्यूब चैनल को आप लाइक और ज्वाइन ज़रूर करें। इसी चैनल पर सभी तरह की जानकारी मीन्स आपका जो रीडिंग स्टडी मटेरियल है वो आपको यही मिलेगा। और क्योंकि जो क्लासेस हैं आपकी गूगल मीट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन हैं मेरे पास, 4 सेक्शन हैं बीए सेकंड ईयर के, बीए सेकंड के भी काफ़ी हैं, 2 सेक्शन हैं शायद आपके, तो अलग अलग उनकी क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। और स्टडी मटेरियल तो आपको फिर भी मैंने देना ही है, नोट्स भी देने हैं, तो इसलिए सोचा क्यों ना एक इसका रिकॉर्ड भी रहेगा आपके पास, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसलिए ये एक यूट्यूब चैनल के थ्रू स्टार्ट किया है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय करें, परिवार के साथ रहें, पूरा प्रिकॉशन रखें, और भगवान सभी को स्वस्थ रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।